एक दफा का जिक्र है, एक कंजूस आदमी और एक सखी आदमी एक लंबे सफर पर निकले। अल्लाह के हुक्म से वो एक सहरा से गुजरते हुए एक बड़े शहर के पास जंगल तक पहुंचे। वहां उन्होंने एक बहुत बड़ा दरख्त देखा जिसका साया बहुत दूर तक फैला हुआ था। सखी आदमी ने कंजूस से कहा, आओ आज रात हम यहीं आराम करते हैं और सुबह शहर में जाएंगे। कंजूस आदमी राजी हो गया और दोनों दरख्त के साए में बैठ गए। सखी आदमी ने अपना खाना निकाला और कंजूस से कहा, पहले हम मेरा खाना खाते हैं और जब रात हो जाएगी तो तुम्हारा खाना खाएंगे। लेकिन जब सूरज डूब गया और अंधेरा छा गया तो कंजूस ने अपने दिल में सोचा, सफर अभी बहुत लंबा है, अगर मैं अभी सारा खाना खा लूं तो आगे भूख लगने पर क्या खाऊंगा। यह सोचकर उसने अपना सारा खाना अकेले ही खा लिया। जब सखी को इस बात का पता चला तो वो नाराज हो गया और उसने कंजूस को छोड़कर जाने का फैसला किया। वो रात के अंधेरे में चल पड़ा, यहां तक कि वो एक पुरानी सुनसान चक्की के पास पहुंचा। उसने सोचा, आज की रात यहीं गुजारता हूं, सुबह जो अल्लाह चाहेगा वही होगा। वो चक्की की ऊपर वाली मंजिल पर चढ़ गया और सोने ही वाला था कि उसी दौरान कुछ जंगली जानवर एक एक करके चक्की में आने लगे। पहले एक शेर आया, फिर चीता, तेंदुआ, भेड़िया, गीदड़ और लोमड़ी। जब सब जानवर इकट्ठे हो गए तो शेर खड़ा हुआ और बोला, अस्सलामु अलैकुम ऐ जंगल के साथियों, माहना जलसे में खुशामदीद। फिर शेर ने कहा, मैंने तुम सब की बातें सुनी है और तुम्हारे अच्छे कामों से मैं बहुत खुश हूं। मैं तुम सबका शुक्रिया अदा करता हूं और उम्मीद करता हूं कि तुम ऐसे ही अपनी जिम्मेदारियां निभाते रहोगे। अब अगर किसी के पास कोई बात है तो वो बता सकता है। चीता बोला, ऐ बादशाह, मेरे इलाके में एक चूहा है जिसके पास सोने के 100 सिक्के हैं। वो हर सुबह सूरज निकलते ही एक एक करके उन्हें धूप में रखता है और 1 घंटे बाद वापस रख देता है। मुझे मालूम नहीं कि वो ऐसा क्यों करता है। फिर तेंदुआ बोला, ऐ अक्लमंद बादशाह, मेरे इलाके में इंसानों का एक बादशाह रहता है। वो बहुत अच्छा है और हर कोई उसकी बात मानता है, मगर उसकी बेटी बहुत बीमार है। डॉक्टरों ने उसका इलाज करने से इनकार कर दिया है और इस बीमारी का इलाज एक खास मुर्गी के अंडे में है जो एक गरीब किसान के पास है। बादशाह ने यह ऐलान किया है कि जो कोई शहजादी को ठीक कर देगा वही उसका शौहर बनेगा। फिर भेड़िया बोला, ऐ इंसाफ के बादशाह, मेरे इलाके में एक ऐसा दरख्त है जिसकी शाखें आसमान को छूती है और जड़ें जमीन में बहुत गहरी है, मगर वो दरख्त कोई फल नहीं देता क्योंकि उसके नीचे एक बहुत बड़ा खजाना छिपा हुआ है जो इतना बड़ा है कि आपके महल में भी नहीं आ सकता। फिर गीदड़ बोला, ऐ आली मुकाम बादशाह, इंसानों ने हमारे और मुर्गियों के दरमियान एक बाढ़ लगा दी है। हमारी कौम भूख से बहुत परेशान है, यहां तक कि हमारे छोटे बच्चे भी अब फल खाने पर मजबूर हो गए हैं। फिर भेड़िया बोला, ऐ जंगल के बादशाह, आपके इंसाफ से हमारी रियाया हमेशा फायदा उठाती रही है, लेकिन मेरे इलाके में बहुत ज्यादा शिकार हो रहा है और लोग इंसानों के जुल्म की शिकायत कर रहे हैं। आप उनकी फरियाद सुने, क्योंकि हमने हमेशा आपको जमीन का मुहाफिज पाया है। ये सब बातें सुनकर सखी आदमी जो ऊपर छिपा हुआ था चुपचाप बैठा रहा ताकि जानवर उसे देख न ले। जब रात गुजर गई और सुबह हुई तो सब जानवर अपने अपने रास्तों पर चले गए। पहले शेर निकला, फिर बाकी जानवर भी चले गए। तब सखी आदमी नीचे उतरा और उस जगह गया जहां चीते ने चूहे के बारे में बताया था। उसने देखा कि चूहा वाकई एक एक करके सोने के 100 सिक्के निकाल रहा है और उन्हें धूप में रखकर 1 घंटे बाद वापस रख देता है। सखी ने एक पत्थर उठाया और चूहे पर मारा, जिससे चूहा भाग गया। फिर उसने सारे सिक्के इकट्ठे किए और उस गांव की तरफ चला गया जहां वो किसान रहता था, जिसके पास खास मुर्गी थी। जब वो वहां पहुंचा तो उसने देखा कि मुर्गी बिल्कुल वैसी ही थी जैसा कि तेंदुए ने बताया था। उसने किसान से वो मुर्गी खरीदने की ख्वाहिश जाहिर की और उसके बदले में 10 सोने के सिक्के दिए। किसान को यकीन ही नहीं आया कि एक मुर्गी इतनी महंगी बिक सकती है। उसने फौरन मुर्गी सखी को दे दी। सखी मुर्गी लेकर एक दूर के दरख्त के साए में बैठ गया और अंडे का इंतजार करने लगा। जब मुर्गी ने अंडा दिया तो उसने अंडा अपनी जेब में रखा और बादशाह के महल की तरफ रवाना हो गया। महल पहुंचकर उसने बादशाह से कहा,
ऐ बादशाह, मैं एक बहुत जरूरी काम से हाजिर हुआ हूं। बादशाह ने पूछा, बताओ क्या बात है? सखी ने कहा, मुझे मालूम हुआ है कि शहजादी बीमार है और सब हकीम और डॉक्टर हार मान चुके हैं। अगर एक आम आदमी इस बीमारी का इलाज कर दे तो उसे क्या इनाम मिलेगा? बादशाह ने कहा, अगर तुम उसे ठीक कर दोगे तो वो तुम्हारी बीवी बनेगी, लेकिन अगर तुम झूठे निकले तो तुम्हारा सर काट दिया जाएगा। सखी ने यह शर्त कबूल कर ली, मगर उसने एक शर्त रखी, मैं इलाज एक ऐसे कमरे में करूंगा जहां मुझे और मरीज को सिर्फ वही देख सके जो जमीन और आसमान की हर चीज को जानता है। बादशाह ने यह शर्त मान ली और 2 मुहाफिजों को हुक्म दिया कि वो उसे शहजादी के कमरे तक ले जाए। कमरे में पहुंचकर सखी ने देखा कि शहजादी बिस्तर पर बेहोश पड़ी है। बीमारी ने उसके जिस्म को तोड़कर रख दिया था। सखी ने दिल से दुआ की कि अल्लाह इस अंडे में शिफा रखे, जैसा कि तेंदुए ने कहा था। फिर उसने अंडा तोड़ा, एक बर्तन में अंडे की जर्दी निकाली, कपड़े का एक टुकड़ा डुबोकर शहजादी के जिस्म पर लगाना शुरू किया। थोड़ी देर में शहजादी ने हल्की सी हरकत की। सखी हैरान रह गया। कुछ देर बाद उसने दोबारा दवा लगाई। शहजादी ने आंखें खोल दी। फिर 1 घंटे बाद उसने दोबारा दवा लगाई तो शहजादी बोलने लगी। फिर चौथी बार दवा लगाई तो शहजादी उठकर बैठ गई, जैसे वो कभी बीमार ही नहीं थी। बादशाह ये देखकर बहुत खुश हुआ। शहजादी के ठीक होने पर उसने सखी का दिल से शुक्रिया अदा किया। फिर फौरन काजी को बुलाया और अपनी बेटी का निकाह सखी से करवा दिया, जैसा कि उसने वादा किया था। उसके बाद बादशाह के हुक्म पर शादी की खुशी में एक बड़ा जश्न मनाया गया और पूरे शहर में खुशियां फैल गई। अगली सुबह सखी ने बादशाह से कहा, ए बादशाह, आपकी सल्तनत में एक दरख्त है जिसकी शाखें आसमान को छूती है और जड़ें जमीन में बहुत गहरी है, लेकिन वो फल नहीं देता क्योंकि उसके नीचे एक बहुत बड़ा खजाना छिपा हुआ है जो आपके महल में भी नहीं आ सकता। आप मेरे साथ कुछ सिपाही और मजदूर भेज दें ताकि हम उसे निकाल सके। बादशाह ने फौरन अपनी फौज के एक बड़े सरदार और बहुत से मजदूरों को सखी के साथ रवाना कर दिया। वो सब दरख्त के पास पहुंचे और गड्ढा खोदना शुरू किया, यहां तक कि उन्हें खजाना मिल गया और वो उसे निकालने में कामयाब हो गए। सखी ने खजाने का कुछ हिस्सा मजदूरों में बांट दिया और कुछ हिस्सा गरीबों और मोहताजों में तकसीम कर दिया। कुछ दिन बाद जब सखी शहर की गलियों में घूम रहा था तो उसे अपना पुराना साथी कंजूस नजर आया। सखी ने उसे बहुत खुशी से मिलाया और उसे कुछ पैसे देने की पेशकश की, लेकिन कंजूस ने इनकार करते हुए कहा, पहले मुझे बताओ कि तुम इतने अमीर कैसे बन गए। सखी ने उसे सारी कहानी सुनाई कि कैसे उसने जंगल के जानवरों की बातें सुनकर दौलत, शहजादी और इज्जत हासिल की। ये सुनकर कंजूस के दिल में भी लालच पैदा हो गई। वो फौरन उस चक्की की तरफ भागा, मगर पिछले जलसे को गुजरे 1 महीना हो चुका था और अब जानवरों के नए जलसे का वक्त आ गया था। इसी तरह शेर, चीता, तेंदुआ, भेड़िया, गीदड़ और लोमड़ी एक के बाद एक चक्की में आए और जब सब जमा हो गए तो शेर ने उनका इस्तकबाल किया और कहा कि वो अपनी बातें पेश करे। भेड़िया बोला, ऐ जंगल के बादशाह, हम तुझसे कैसे बात करें? पिछली बार हमने जो बातें की थी वो हमारी मजलिस से बाहर किसी को मालूम नहीं थी, मगर वो बातें बाहर कैसे पहुंच गई? चूहे का सोना चोरी हो गया, खास मुर्गी बिक गई और दरख्त के नीचे से खजाना निकाल लिया गया। मुझे यकीन है कि कोई छुपकर हमारी बातें सुन रहा था। शेर ने फौरन हुक्म दिया कि पूरी चक्की की तलाशी ली जाए। तमाम जानवर हर जगह फैल गए और तलाश शुरू कर दी। थोड़ी ही देर में उन्होंने कंजूस को छिपा हुआ ढूंढ लिया। उन्होंने उसे मारने की कोशिश की, मगर कंजूस बमुश्किल जान बचाकर भागा। अलबत्ता वो बहुत बुरी तरह जख्मी हो चुका था। इस तरह कंजूस के लालच का अंजाम बहुत बुरा हुआ, जबकि सखी अपनी अच्छाई, अक्ल और सखावत की वजह से शहजादी के साथ शाही महल में खुशी से रहने लगा। हालांकि एक वक्त ऐसा भी था कि वो एक लुक्मे का मोहताज था। यह कहानी खत्म होती है। अल्लाह आपको अपनी अमान में रखे और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद और सलाम भेजना न भूलें।